तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मंगल पांडे जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी और ब्राह्मणों के लिए प्रेरणादायक थे। तो चलिए इनसे कुछ सीखते हैं और कुछ जानते हैं, इनकी छोटी सी ज़िंदगी और बहुत बड़े काम के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके अंदर ये जोश भरने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगल पांडे एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 13वीं और 14वीं बंगाल इंटरफेंसी के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। भारत के स्वाधीनता और संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान दिया गया। सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया तथा मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना करना उनका सफल प्रयास रहा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 18 अप्रैल को 1857 की यह क्रांति जन्म ली। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नवाल नामक गांव में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेविट इन्फेंट्रीज की 63वें बटालियन में भर्ती किए गए, जिनमें से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती होती थी। मंगल पांडे बहुत ही दिलचस्प इंसान थे। विद्रोह का आरंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1898 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.599 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही थी। ब्रिटेन और ब्राउन बेस के मुकाबले ये महाशक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक में भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी अवतार में चर्बी होता था और उसे पानी की सील से बचाती थी। सिपाहियों को अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। इस मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे, जो दुधवा रहीम फैजाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेटिन नेड बाग पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन एनहोसेन के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया, सिवाय एक सिपाही शेख पटुक के। पटुक को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के न मानने पर उन्होंने बंदूक से अपनी प्राण लेने के प्रयास किए, परंतु इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1856 को मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 6 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझ नहीं पाई। एक महीने बाद ही 20 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धनसिंह गुज्जर
के द्वारा नेतृत्व में बगावत हो गई और गुज्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए। यह विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गए, जिससे अंग्रेज़ों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे तारिखा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों द्वारा विरुद्ध बगावत न कर सके। मंगल पांडे एक बहुत ही ब्राह्मण परिवार से रहने वाले एक ब्राह्मणी व्यक्तित्व के थे। वह हमेशा एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते थे और अपनी जो ब्राह्मण प्रवृत्ति है उनको मानते थे। ब्राह्मण प्रवृत्ति को मानते मानते वह अंग्रेजी की हुकूमत के लिए काम भी करते थे। मगर एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें किसी से पता चलता है कि वह जो बंदूक चलाते हैं उनमें चर्बी मिली हुई थी और चर्बी का कारतूस बनता है, जिसमें ऊपर लेयर में सूअर की चर्बी मिली होती है और अंदर में बारूद भरा होता है, जिसको छीलकर हम बंदूक में डालते हैं। यह सोचने के बाद मंगल पांडे ने विद्रोह करने का फैसला किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उसने बहुत ही अच्छी तरीके से बगावत शुरू की। बगावत करते करते उनको कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल के बाद उनकी यह विद्रोह फांसी तक चली गई और फांसी होने के बाद यह विद्रोह ने बहुत भयंकर रूप ले लिया। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक यह विद्रोह पूरा फैल गया। तब अंग्रेज़ों को पता चला कि यह ज़मीन उनकी नहीं है, उनके परदादा के भी नहीं है, ये है भारतीयों की ज़मीन है और हमें छोड़कर इनको जाना होगा। तो दोस्तों गर्व से कहें जय हिंद। और मंगल पांडे के बारे में जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके और आपको भी ऐसी फैक्ट भरी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।